आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त और स्वस्थ होंगे। अपन पढ़ने वाले बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल की पहली राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ढाका। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार का पूरा क्षेत्र बंगाल का था। पूरा क्षेत्र था बंगाल का। ठीक है, यह सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य हुआ करता था। ठीक है, सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य हुआ करता था बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खान को। ठीक है, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। 1713 से 1727 तक इसने मुर्शिदाबाद शहर बसाया। इसने जो कहाँ का था सूबेदार? बंगाल का सूबेदार था। इसने एक गांव बसाया था मुर्शिदाबाद बसाया, जिसकी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। बंगाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? ढाका। ये कहाँ ले गए? मुर्शिदाबाद। ठीक है, बंगाल का दूसरा नवाब सुजाउद्दीन। ठीक है, बंगाल का दूसरा नवाब कौन था? सुजाउद्दीन। ठीक है, 1727 से 1739 तक ये रहा। बंगाल का तीसरा नवाब, बंगाल का तीसरा नवाब कौन था? सरफराज खान। बंगाल का तीसरा नवाब कौन था? सरफराज खान। 1739 से 1740 तक घेरिए का युद्ध 1740 सरफराज और अलीवर्दीन के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सरफराज और अलीवर्दी। ठीक है, अलीवर्दी के बीच हुआ था। इसके जिसमें अलीवर्दी खान विजय हुआ था। कौन हुआ था विजय? अलीवर्दी खान विजय हुआ था और सरफराज हार चुका था। बंगाल का चौथा नवाब, बंगाल का चौथा नवाब कौन था? अलीवर्दी खान। जो वही अलीवर्दी खान है जिसने सरफराज को हरा दिया था, पराजित कर दिया था 1740 से 1756 तक। ठीक है, ये रहा। उस समय बंगाल इतना अधिक अमीर था। इस किसके समय अमीर था? अलीवर्दी खान के समय बंगाल बहुत अमीर था। ठीक है, कि इसलिए इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाने लगा? बंगाल को। ठीक है, बंगाल का पांचवा नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था बंगाल का पांचवा नवाब। 1756 से 1757 तक 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना, जिसे हम ब्लैक होली के नाम से भी जानते हैं, कोलकाता के फोर्ट विलियम में 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। कितने बंद कर दिए गए? 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोग मारे गए और सिर्फ 23 लोग ही जीवित रहे थे। कितने मारे गए थे? 123 लोग मारे गए थे काल कोठरी में और 23 उसमें जीवित रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाकर भेजा था। कहाँ से भेजा था? मद्रास से, जो उस पर हुआ करता था अंग्रेजों का। ठीक है, उन्होंने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को एक गवर्नर बनाकर भेजा था। फिर इसके बाद होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और
रॉबर्ट क्लाइव। वही सिराजुद्दौला है जो भारत का इसका नवाब हुआ करता, सॉरी बंगाल का, ठीक है। और किसने गवर्नर बनाकर भेजा था मद्रास का, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का मंत्री मीर जाफर धोखा देकर रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया था। किसका मंत्री मिल गया था, सिराजुद्दौला का जो मंत्री था वो मीर जाफर, वो उसको धोखा देकर रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार चुका था। मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया दिया, ठीक हो। अब जिस उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने, और उसी को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। मीर जाफर 1757 से 1760 बंगाल का गवर्नर बना रहा, ठीक है। मीर कासिम 1760 से 1763 बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन रहा, मीर कासिम 1763 से बंगाल का गवर्नर बना रहा, ठीक है। इसके बाद होता है, क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजात उद्दौला तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे। ये कौन थे, सिराजुद्दौला, आपने पढ़ा है। सिराजुद्दौला कौन था, जो बंगाल का नवाब हुआ था, वह मिलकर, और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे। इन्होंने तीनों ने एक गठबंधन बनाया था, इन्हीं तीनों ने। फिर ये जाकर किससे लड़ी थे, अंग्रेजों से। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। ये तीनों हार चुके थे, शाह आलम, मीर कासिम, शुजातुल्लाह, तीनों हार चुके थे इसमें। फिर इसके बाद होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। 1765 इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजातुल्लाह के साथ, जिसमें सारी शासन के अधिकार अंग्रेजों के पास चले गए थे। ये तीनों के हारने के बाद किसके पास चले गए थे सारे अधिकार, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने 1765-1775 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया, जिसमें बंगाल के कैसा शासन लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। किसके समय, 1765 से 1775 तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था द्वैध शासन, ठीक है। सबसे पहले द्वैध शासन है, आपको सभी को याद करना है, ठीक है। जिसे बंगाल की लूट कहा जाता है। बंगाल को इस तरह लूट लिया था इन्होंने, द्वैध शासन लगाकर इन्होंने किया था कि द्वैध शासन चल रहा है, इन्होंने द्वैध शासन का आरोप लगाकर पूरा बंगाल को लूट लिया था। परिणाम स्वरूप बंगाल सबसे गरीब राज्य बन चुका था। पहले सबसे अमीर हुआ करता था बंगाल, नवाबों के समय, उस समय बहुत अमीर हुआ करता था। फिर इसके बाद इन्होंने पूरा लूट लिया था, फिर क्या हो गया था, बंगाल सबसे गरीब हो गया था। फिर इसके बाद आता है बोरिंग हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको नवाब मैंने पढ़ा ही दिया। पहला गवर्नर जनरल कौन था, बोरिंग हेस्टिंग। 1775 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया। आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, किसने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1772 में किसने अंत कर दिया द्वैध शासन का, बंगाल का गवर्नर जनरल बोरिंग हेस्टिंग ने, ठीक है। 1772 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पद की स्थापना किसने की थी, जिसको आप डीएम बोलते हैं, यूपीएससी पढ़ाई करते हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की स्थापना किसने की थी, बोरिंग हेस्टिंग ने। फिर इसके बाद आते हैं अवध, ठीक है। इसके बाद आते हैं अवध का शासन, ठीक है। अवध, इसके बाद आते हैं अपन अवध, ठीक है। पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में
कर्मनाशा नदी तक का भाग किसका हुआ करता था? अवध का। पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का भाग किसका हुआ करता था? अवध का। ठीक है। अवध का पहला नवाब कौन था? शहादत खां। शहादत खां। बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बुरहान उल मुल्क। अवध का खुद को स्वतंत्रता नवाब घोषित कर दिया। किसने कर दिया था? अवध को स्वतंत्रता नवाब घोषित कर दिया था। अवध का दूसरा नवाब कौन था? सफदर जंग। अवध का दूसरा नवाब कौन था? सफदर जंग। और तीसरा नवाब कौन था? सुजादुल्ला। जो वही सुजादुल्ला था जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था और हार चुका था। ठीक है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कितने में होता है? 1761 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों का आपने सभी पढ़ा होगा, पेशवा जो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए। और अवध का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? वजीद अली खां। अंतिम शासक कौन था अवध का? वजीद अली खां। ऐसी वीडियो को देखने की लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।